हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोग ने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था, मौलिक अधिकार स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग ने आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये आर्टिकल्स खत्म कर दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे कि 16 क्या बोलता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन क्या होता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, सरकारी सेवाओं में राज्य किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये आर्टिकल 16 में लिखा गया, आर्टिकल 16 में लिखा गया है। अभी वन बाय वन उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसका कंसेप्ट क्या है, उसका संविधान में क्या लिखा गया है। राज्य के अधीन किसी पद पर जो स्टेट या जो गवर्नमेंट जो पोस्ट लेकर आता है, कोई भी पोस्ट, नियोजन से संबंधी विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रोवाइड करेगा। अगर सरकार कोई पद लेके आता, कोई पोस्ट निकालता है, वैकेंसी निकालता है, कोई गवर्नमेंट जॉब निकालता है, तो उस केस में उसकी नजर में सभी पर्सन इक्वल रहेंगे, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को समान अधिकार मिलेगा। यह केवल भारत के नागरिकों के लिए ही रहेगा, और ये जो अपॉर्चुनिटी होगा वो सिर्फ भारत के नागरिकों या इंडियन सिटीजन के लिए ही अप्लीकेबल होगा, ये फॉरेनर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। आगे, धर्म, जाति, वंश, लिंग, निवास के स्थान या जन्म स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी भी स्थान में जन्म लिया हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, या कोई भी वंश हो उसका, तो उसके बेस पे उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसका कोई भी ऑफिस में कोई काम करता होगा, ऑफिस के लिए कुछ पर्सन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उस केस में वहां पे सिर्फ इस चीजों के लिए उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके साथ उसके लिए सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगा, उसके काबिलियत पे उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ये हमारा हुआ बेसिक चीज। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, जो ये है, देखना। फर्स्ट, संसद, मैं बात कर रहा हूं संसद का। संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास संबंधी शर्त लागू कर सकता है। यहाँ पे कोई स्टेट, कोई राज्य विधि नहीं बना सकता, संसद विधि बना सकता है। संसद को लगे कि इस राज्य में इस निवासियों के लिए, ये निवासी पिछड़े अभी भी बैकवर्ड हैं, तो उस केस में इनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो उनके नियोजन, उनके लिए क्या करती है संसद, कोई विधि बना सकती है, और विधि में उनको फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कर सकती है कि इस राज्य के इस निवासी के लिए ये एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक रहेगा, उनके लिए कुछ न कुछ बेनिफिट्स उनको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ये संसद विधि बना सकती है, कोई राज्य विधि नहीं बना सकता। और उसको क्यों विधि बना सकता है? क्योंकि विशेष राज्यों के निवासियों को विकास की मुख्य धारा में लाना होता है। मुख्य धारा में लाने के लिए संसद क्या कर सकती है? विधि बना सकती है। अगर संसद को लगे ये जो निवासी है, यहाँ के लोग को, अभी भी पिछड़े लोग हैं, इनको विकास की मुख्य धारा में लेके आना है, तो उस केस में विधि बना के उनके निवासियों को निवास के स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे निवास के स्थान पर, वहां पे भेदभाव कर सकती है। मतलब वहां पे वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि मतलब यहाँ पे अभी भी बैकवर्ड के लोग हैं, यहाँ पे भी उनका भी विकास नहीं हो पाया है, उनको विकास की धारा में ज्वाइन करने के लिए, विकास की धारा में लेके आने के लिए वो निवास स्थान के बेस पे कोई भी कानून बना सकती, कोई भी विधि बना सकती है। ये यहाँ पे है। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग राज्यों में सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर अलग अलग है। राज्य दुरुपयोग ना करे, इसके लिए केवल संसद ही विधि बना सकती है। हर एक राज्य में कहीं पिछड़े लोग है, कहीं अपवर्ड है, बैकवर्ड है, अपवर्ड है, मतलब कोई पिछड़े लोग हैं जहां पे उनका विकास रुक गया है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका विकास हो चुका है। तो सरकार, संसद
मैं बात कर रहा हूँ संसद। संसद क्या कर सकता है, जो जिनका विकास हो चुका है उनके अलावा जिनका विकास अभी भी बाकी है तो उनके बारे में सोच सकता है कि नहीं, इनको अभी विकास के मुख्य धारा में लेके आने के लिए इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जाना चाहिए। तो निवास के स्थान पे सरकार क्या कर सकती, संसद क्या कर सकती है, उनके लिए विधि बना सकती है। इसके लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए, राज्य कोई बीच में ना आने पाए, इसके लिए संसद ही, नहीं तो अगर हम लोग बोलते राज्य विधि बना सकते तो राज्य क्या करेगा, अपने लिए ही विधि बनाएगा। कोई भी स्टेट अपने लिए विधि बनाएगा तो उस केस में ये पावर सिर्फ संसद को दिया गया। संसद क्या कर सकती है, उस पिछड़े जाति या पिछड़े लोगों के लिए उनको विकास की मुख्य धारा में लेके आने के लिए कोई विधि बना सकती है, कोई कानून बना सकती है। आगे 1957 में लोक नियोजन अधिनियम बनाया और 1974 में खत्म कर दिया, और इसके लिए संसद ने कानून भी बनाए, विधि भी बनाए। 1974 में एक लोक नियोजन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अधिनियम बनाया, लेकिन उसको फाइनली धीरे धीरे करते करते 1974 में उसको फिनिश भी कर दिया, खत्म भी कर दिया। लेकिन अभी भी 2 राज्यों में ये अप्लाई होता है, ये विधि वहां पे अप्लीकेबल होता है। वो कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। इनको अभी भी स्पेशल प्रोविजन के रूप में रखा गया है कि जब भी इस निवासियों का बात करता है, निवासियों के बारे में बात होता है तो ये राज्य वहां पे उन अधिनियम में शामिल होते। बाकी सभी राज्य ये अधिनियम में खत्म किया, लेकिन स्पेशल 2 राज्य को अभी भी रखा है इस प्रोविजन में। नेक्स्ट, राज्य नियुक्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था कर सकता है। या राज्य की बात करता हूँ, राज्य क्या कर सकता है, जो पिछड़े हुए नागरिक हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है तो उनके लिए रिजर्वेशन ला सकता है, क्योंकि सरकार जो सरकारी सेवाएं हैं वहां पे उनका मिनिमम भी नंबर ऑफ सीट्स वहां पे उस स्पेसिफिक नागरिकों का उस सेवाओं में प्रतिनिधित्व, या तो जिसे बोल सकते हैं वहां पे जितना होना चाहिए था, जितने सीट्स वहां से जाने चाहिए थे वहां से वो सीट्स नहीं जा पा रहे, तो इस केस में वो क्या कर सकता है, सरकारी सेवाओं के लिए राज्य क्या कर सकता है, वहां पे आरक्षण कोटा ला सकता है। या राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में वो नहीं है तो उस केस में उनको राज्य सेवाओं में लाने के लिए वहां पे रिजर्वेशन रख सकता है, रिजर्वेशन व्यवस्था कर सकता है सरकार, राज्य सरकार। आगे, राज्य किसी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए उसी धर्म के लोगों को ही नियुक्ति का उपबंध कर सकता है। अभी कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में राज्य उसके लिए एक प्रोविजन कर सकता है कि इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ इसी रिलीजन के, इसी धर्म के लोग ही वहां पे अपॉइंट होने चाहिए, वहां पे उनकी नियुक्ति होनी चाहिए, ऐसा उपबंध कर सकता है राज्य। कोई धार्मिक स्थल है, धार्मिक संस्था है तो उस धार्मिक संस्था में सिर्फ उसी धर्म के लोग ही होने चाहिए, ऐसा उपबंध भी क्या कर सकता है, राज्य कर सकता है। ये आर्टिकल 16 में लिखा गया है और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 17। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।